यूजीसी के नए रेगुलेशन की देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपको माहौल क्या है दिखाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉस्टल लाए हैं। देखिए, इतना बड़ा कैंपस है और हॉस्टलों में जो शोषण की कहानियां हैं और उसकी हालत देख लीजिए। कैंटीन की सुविधा दूर, बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत दूर, जीर्ण शीर्ण हालात में है। और इस तरह के यूनिवर्सिटी के कैंपस को, और मैं जहाँ पर हूँ आर्ट्स फैकल्टी है, एक जो सड़क है वो सिर्फ दिल्ली विश्व जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उससे और इस हॉस्टल को अलग करती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस देख लीजिए। इसको लेकर कोई दिल्ली से या यूजीसी की नैक की टीम या कोई अन्य इसकी कैसी माली हालत ठीक हो, इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन नए रेगुलेशन की चर्चा है। और मैं हॉस्टल में इसलिए भी लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और ये लोग, चूँकि सबसे ज़्यादा शिकायत यही होती है। हमारे साथ वार्डन है रंजीत जी। तो सर, हम लोग दिल्ली से हैं और यूजी इसमें कितने बच्चे रहते हैं? मेरे यहाँ करीब 240 बच्चे हैं। 240। जी जी जी। और इसमें कोई जातिगत आंकड़ा भी है? कभी ऐसा हुआ आपके नहीं नहीं, जातिगत आंकड़ा ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उस आधार पर कोई बात की जाए। जी। और जो आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, हाँ। कभी कभी छात्रावास में होता है, जी। तो जनरली होता ये है कि जाति आधार पे कोई बात नहीं होती कि ये फला जाति का है या बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। स्पेशली मेरे यहाँ जाति, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठ करके बच्चे, ठीक है आपस के डिस्प्यूट होंगे वो अलग बात है, आज लड़ेंगे कल मिल। व्यक्तिगत आधार को एससी, एसटी, ओबीसी को कहा कि जो नया रेगुलेशन 26 जो 13 तारीख को हुआ है, तो आपने देखा उसको लेकर, चूंकि आप वार्डन, आपके यहाँ शिकायतें आएगी और जो कमेटी बनेगी उसमें भी वार्डन होंगे। मैं बहुत गहराई पे तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पे जो मेरे चीज़ें समझ में आई वो आई कि यूजीसी कहाँ से गवर्न होती है? भारत सरकार से ना, है ना। तो जब इन बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई इन नौजवानों के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, फिर कुछ न कुछ तो देना ही है। तो वो अच्छा, ऐसा होता है कि अगर इस तरीके की शिकायतें होती है और खास करके वो एससी, एसटी का हो, तो उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जनरल क्लास के बच्चों का होता है। जाति सूचक गाली या अपमान, या बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम गए थे प्रोफेसर के केबिन में, प्रॉक्टर थे वो, और 4 बच्चे थे, चारों ओबीसी एससी से थे, और उन्हें गाली देकर वहाँ से अपमानित किया गया। तो ऐसा केसेज नहीं, मैं बताऊं, मैं तो 1998 से यहाँ काम देख रहा हूँ, ठीक है ना। और 2016 से 2022 तक मैं नहीं रहा। मैंने रिजाइन कर दिया था किन्हीं कारणों से। फिर बाद में यहाँ समस्याएं बढ़ गई तो पुनः हमें विश्वविद्यालय मैनेजमेंट और जिला प्रशासन के द्वारा पुनः बुलाया गया। लेकिन इतने लंबे टेन्योर में मैंने आज तक नहीं देखा कि जाति आधार पर किसी बच्चे को प्रताड़ित किया गया हो, या मतलब ये कहिए कि कोई षड्यंत्र करके किसी को परेशान किया, ऐसा मैंने नहीं देखा। हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़ा जरूर हुई होगी, तो आपस में कहा सुनी जरूर हुई होगी। अगर जाति सूचक शब्द भी उसके मुंह से निकला होगा तो ऐसा नहीं कि उसको अपमानित करने के लिए, बल्कि एक स्वाभाविक जो आदमी का वो होता है उसमें चीज़ें हो गई होंगी। लेकिन आज तक मेरे सामने इस तरह की घटना कभी इस छात्रावास में नहीं हुई। और मेरे ख्याल से ये बच्चे भी 1-2 साल के सीनियर हैं, कुछ 4-5 साल के भी सीनियर हैं। इनसे भी आज पूछ सकते हैं क्या इस आधार पर कभी कुछ हुआ क्या? क्या नाम है आपका?